हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, बोनस एंड राइट इशू। ये जो हमारा चैप्टर है आज का, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। वेटेज कुछ ज्यादा नहीं है, बट छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल मिला के हमारे पास छोटे छोटे दो टॉपिक हैं। ठीक है, हार्डली हमारे 2 से 3 लेक्चर में ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये देखा जाए, ये जो हमारा चैप्टर बोनस एंड राइट इशू है, ये दोनों थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होगे कि सर पहले आपने कहा बहुत आसान है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि जो बोनस एंड राइट इशू है, ये थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर की हमारे पास थ्योरी क्वेश्चन आने का, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस होता है, और 4 से 5 नंबर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है जी। मतलब क्या है, अगर इस चैप्टर में अगर हम अच्छे से करें थ्योरी और प्रोविजन और मतलब प्रैक्टिकल दोनों, तो 10 नंबर तक की भी, 9 से 10 नंबर तक की भी वेटेज बन सकती है। ठीक है जी। इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को, चैप्टर को समझेंगे। ठीक है जी। दो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में। पहला है बोनस इशू, दूसरा है राइट इशू। पहले हम बच्चों बात करेंगे बोनस इशू के ऊपर। तो देखिए, इक्विटी शेयर के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या होते हैं? ठीक है, इक्विटी शेयर जिसके पास होते हैं वो ऑनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, उनके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी में डिफरेंसेस भी आप लोग जानते हैं। ठीक है जी। और इक्विटी को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू द प्रेफरेंस। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है ना, वोटिंग राइट्स नहीं होते। और जो प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड नहीं होता, उनके एक लिमिटेड स्कोप होता है, लिमिटेड राइट होता है। ठीक है जी। अब देखिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो हमारा चैप्टर है बोनस एंड राइट इशू। अब देखिए, जो हमारे चैप्टर का नाम है बोनस इशू, पहले हम बात करेंगे इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू की बात करेंगे, राइट इशू की बात ही नहीं करेंगे। तो देखिए, बोनस इशू होता क्या है। अब देखिए, कंपनी कंपनी प्रॉफिट कमाती है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है जी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, डिविडेंड बोलते हो। कंपनी मान लीजिए 100 रुपए कमाया कंपनी ने, 100 रुपए जो अर्न करने के बाद उन्होंने 60 रुपीज शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये जो 40 रुपए हमने बचा के रखे, 40 रुपए हमने बचा के रखे, हम लोग क्या करते गए, इसको रिटेन करते गए। तो हम रिटेन नहीं बोलते थे ना, रिजर्व एंड सरप्लस। अब उसको हम रिटेन करते गए, अलग अलग नाम पे हमने रिजर्व बनाते गए। ठीक है जी। अब देखिए, आपको याद होगा, हम लोगों ने एक चैप्टर किया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम लोगों ने एक चैप्टर किया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हमने देखा कि जो रिडम्पशन है प्रेफरेंस शेयर की, वो कहां से हो सकती है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स हो सकती है। ठीक है, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकती है। अब देखिए, वहां पर जो रिडम्पशन थी, फेस वैल्यू अगेंस्ट रिजर्व थी या फिर फ्रेश इशू, यही था ना। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्टमेंट हो जाती थी। ठीक है, फिर हमने ये देखा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ही कि भैया हम जितना भी अमाउंट फ्री रिजर्व से यूटिलाइज करेंगे, जितना भी अमाउंट फ्री रिजर्व से यूटिलाइज करेंगे, उसका इक्वलेंट अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने बात करी, अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि भैया कंपनी क्या करती है, 100 रुपए मान लीजिए प्रॉफिट कमाया, तो 60 रुपए प्रेफरेंस वगैरह सबको पेमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा, जैसे मैंने एग्जांपल ली 100 रुपए, उसमें से 60 रुपए तो इक्विटी वालों को डिविडेंड बांट दिया, 40 से बोला कि कल तुम्हारे फ्यूचर के लिए हम ये संभाल के रखेंगे। ठीक है जी। तो कंपनी ने 40 रुपए रिटेन कर लिए। देखा जाए, जो 100 रुपए हिस्सा था, जो 100 रुपए की प्रॉफिट के रूप में कमाई थी कंपनी की, वो किसकी थी, वो हक किसका था, वो हक इक्विटी शेयर होल्डर का था। ठीक है, वो हक इक्विटी शेयर होल्डर का था। अब कंपनी ने वो हक मार के इक्विटी वालों का हक रोक दिया, मारा नहीं है, सॉरी, हक मारा नहीं है, हक रोका है कि भैया ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों के पेरेंट्स भी क्या करते हैं, मान लीजिए हमें कमाता हूँ, अर्न करता हूँ, कुछ हम
एक्सपेंस कर देते हैं और कुछ अपने बच्चों के ऊपर आज स्पेंड कर देते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर कुछ उनके फ्यूचर के लिए, सेफ और सिक्योर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, यही करती है कंपनी भी। 100 रुपए कमाया, 100 रुपए में से 60 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 40 रुपए कंपनी ने बचा के रखा। ठीक है, अब 40 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में बचा के रखा, फ्री रिजर्व के रूप में बचा के रखा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुई तो कंपनी ने वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर लिया। अब जैसे कि मैं आपको वहां पर भी बताया था कि भैया ये हक तो किसका था, इक्विटी वालों का था। ये हक तो किसका था, इक्विटी वालों का था। पर कंपनी ने वो रिजर्व इस्तेमाल कर लिया किसके लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल के लिए, बायबैक के लिए। ठीक है, अब देखिए कंपनी क्या करती है, आपको याद होगा जितनी भी अमाउंट हम फ्री रिजर्व से यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विवेलेंट अमाउंट हम सीआरआर को ट्रांसफर करते थे। ठीक है, अब यही अमाउंट मैंने आपको वहां पर भी बताया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, भैया ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सीआरआर है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। क्योंकि ये अंतिम हक किसका था, ये इक्विटी वालों का था। ठीक है ना, ये आपको पिछली प्रेफरेंशियल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल की कहानी मैंने इसलिए याद दिलवाई क्योंकि वो सारी प्रोविजन जो मैंने अभी आपको बोली है ये यहां पर बोनस में काम आने वाली है। ठीक है जी, अब क्या मैंने बोला आपको, जो आपके पास सीआरआर पड़ा है उसमें से हम बोनस इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब कुल मिला के पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय बोनस इशू। बोनस शेयर होता क्या है, बोनस शेयर बच्चों एक शेयर होता है तो कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर को इशू किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू, बोनस शेयर। ठीक है जी, अब वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे बोनस शेयर की क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कंपनी लॉ की प्रोविजन फुलफिल करनी पड़ेंगी। और इस चैप्टर में हम लोग इसके साथ साथ अकाउंटिंग भी सीखेंगे कि बोनस इशू की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, कहते बोनस शेयर मे बी डिफाइंड एज इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एट नो कॉस्ट टू द करंट शेयर होल्डर इन ए कंपनी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स। कहते बोनस शेयर क्या होते हैं, जिसके लिए कंपनी कोई पैसा नहीं लेती अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, उनको जो शेयर इशू किए जाते हैं बोनस शेयर, ये नहीं कि इक्वली सबको एक एक लंगर बांट दिया जाएगा, जितने शेयर होल्डर है सबको एक एक बांट दिया जाएगा। ऐसे तो जिनके पास 100 शेयर है उनको भी एक मान लीजिए 10 शेयर मिले, जिनके पास 1000 शेयर है उनको भी 10 शेयर मिले बोनस शेयर, फिर तो वो नाइंसाफी हो गई। इसलिए वो कह रहे हैं कि बोनस शेयर नंबर एक क्या है, बोनस शेयर नंबर एक क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। नंबर दो, उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शनेट इशू किया जाता है, उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शनेट इशू किया जाता है बोनस इशू। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, इन अदर वर्ड्स नो न्यू फंड्स आर रेज्ड विद ए बोनस इशू, कोई पैसा नहीं आता। अगर आपको याद होगा जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने ये भी जाना कि भाई एक एग्जांपल था, आपको याद होगा कि जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया कि जो हमारा बोनस इशू है उससे नो फ्लो ऑफ फंड है, बोनस इशू से नो फ्लो ऑफ फंड है, ना पैसा आया है ना पैसा गया है। ठीक है जी, यहां पर भी वही चीज दोहरा रहे हैं। वाइल द इशू ऑफ बोनस शेयर इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू। अब देखिए ना, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू बढ़ जाएंगे। कंपनी के मान लीजिए पहले 1 लाख शेयर थे, कंपनी ने डिसाइड किया कि 1 लाख के बदले में, हर 2 शेयर के बदले में, सपोज करो कंपनी ने डिसाइड किया 2 शेयर के बदले में कंपनी 1 बोनस शेयर इशू करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कंपनी के मान लीजिए पहले शेयर 1 लाख थे, तो नए शेयर कितने इशू कर रहे हैं, 2 के बदले में 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कंपनी 50,000 नए शेयर इशू करेगी। अब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख से 1,50,000 हो गए, टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख से 1,50,000 हो गए। ठीक है ना, बट इट डज नॉट इंक्रीज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए ऐसा नहीं होगा कि भैया आपका जो शेयर है मान लीजिए 100 रुपए का था,
आपका शेयर 100 रुपए का था। अब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए कंपनी ने एक के बदले में एक शेयर इशू किया, ठीक है, मान लीजिए सपोज करो दूसरे एग्जांपल में कि कंपनी ने एक शेयर के बदले में एक बोनस शेयर इशू किया है। अब आज आपके शेयर की जो वैल्यू थी वो 100 रुपए थी। अब क्या किया कंपनी ने, एक के बदले में एक शेयर इशू कर दिया, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 2 शेयर हो गए। अब क्या कंपनी की जो नेटवर्थ है 100 से 200 रुपये हो जाएगी? पॉसिबल है इतना? अब क्या कोई चमत्कार थोड़ी ना हुआ है रातों रात, रातों रात चमत्कार थोड़ी ना हुआ है कि 100 रुपये कंपनी की नेटवर्थ थी सुबह, दोपहर को जब शेयर इशू किया तो वो शाम होते होते बोनस शेयर इशू कंप्लीट होने के बाद बंदे की कंपनी की नेटवर्थ जो है 200 रुपये हो गई। नहीं होगा ना। इसलिए क्या होता है, इससे नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होती, प्रपोर्शनेटली शेयर की वैल्यू गिर जाती है, रिड्यूस हो जाती है। प्रपोर्शनेटली शेयर की जो नेटवर्थ वही है जो पहले थी। पहले मान लीजिए नेटवर्थ 100 रुपए ही थी, ठीक है, वही एक शेयर पहले 100 रुपए का था। अब एक के बदले में जब एक बोनस शेयर इशू किया, अब वो 2 शेयर 100 रुपए के हो जाएंगे प्रपोर्शनेटली, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्थ कंपनी की तो 100 रुपए ही है। कंपनी की नेटवर्थ तो वही रहेगी, एसेट्स वही देंगी, लायबिलिटी वही देंगी। हुआ क्या, जो सीआरआर, जनरल रिजर्व वगैरह रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर रहे थे, वो शिफ्ट करके कहां पर आ गए, इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गए, ठीक है ना। कंपनी ने क्या किया, जो हमारे पास फ्री रिजर्व्स बड़े थे उसको यूटिलाइज करके नए शेयर इशू कर दिए, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। कहते हैं ऑल दो द टोटल नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय द ईच शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि सेम रेशियो में तो इशू किए जा रहे हैं, तो रेशियो क्यों चेंज होगी, रेशियो भी आफ्टर बोनस सेम ही रहेगी, ठीक है जी। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे मेन बात है जी, जो बोनस इशू है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं जी, ठीक है जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रॉफिट और रिजर्व इनटू द पेड अप कैपिटल। जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में, पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। शिफ्टिंग हो रही है, देखा जाए चाहे वो शेयर कैपिटल था चाहे वो रिजर्व एंड सरप्लसेस थे, वो कुल मिला के एट द एंड किसके थे, इक्विटी वालों के ही थे, ठीक है ना। बस शिफ्टिंग हो रही है, कन्वर्जन हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस से हेडिंग बदल के क्या हो रही है, शेयर कैपिटल में जा रही है, ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, कंपनी में कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व्स which otherwise are available for the distribution as dividend among the members by issuing the fully paid up bonus share to the member। ठीक है जी, कंपनी कहते हैं कैपिटलाइज कर सकती है अपनी प्रॉफिट और रिजर्व्स को, जो अवेलेबल है, जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल है किसके लिए, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है जी, जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए, ठीक है जी। कहते हैं अगर सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल एक्सीड कर जाए ऑथराइज शेयर कैपिटल से एज ए रिजल्ट ऑफ बोनस इशू, मतलब बोनस इशू की वजह से, बोनस इशू करने की वजह से कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल से भी टोटल पेड अप कैपिटल बढ़ जाए, तो फिर क्या करना होगा, एक रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल बॉडी मीटिंग में और इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल। सिंपल सी बात है ना, भाई ऑथराइज कैपिटल से 1 करोड़ की मान लो ऑथराइज कैपिटल थी, बोनस इशू के बाद ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ 15 लाख बन गई है या बनने वाली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल बॉडी मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिससे आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है जी। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख करनी पड़ेगी, ठीक है जी, ठीक है सर। ए रिटर्न ऑफ बोनस इशू along with the copy of resolution, a return of bonus issue along with the copy of resolution authorizing the issue of bonus share is also required to be filed with the registrar of company। क्या करना होगा आपको, रिटर्न भी एक फाइल करनी पड़ेगी रिजोल्यूशन की कॉपी के साथ कि भैया हमने ऑथराइजेशन के लिए बोनस शेयर इशू करे हैं, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद द आरओसी, ठीक है ना, रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ फाइल करनी पड़ेगी हमें एक रिटर्न, ठीक है जी। अभी तक कुल मिला के अगर हम बात करें, हमने क्या पढ़ा, नंबर एक बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर एक शेयर है जो क्या है कंपनी द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। नंबर 2,
फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। नंबर 3, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जो रेशो है, शेयर होल्डिंग की जो रेशो है, उसके प्रोपोर्शनेटली बोनस इशू किए जा रहे हैं। ठीक है जी, उसके प्रोपोर्शनेटली बोनस इशू दिए जा रहे हैं। ठीक है, बोनस इशू आउट ऑफ फ्री रिजर्व या फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द जो डिविडेंड है उसमें से दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, अगर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द बोनस इशू, तो फिर क्या करना होगा, जनरल बॉडी मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना होगा और उसमें बताना होगा कि बढ़ाने के लिए हमारे को कि हमारी जो कैपिटल है बोनस इशू के बाद ऑथराइज कैपिटल से एक्सीड हो रही है। ठीक है, और उसकी जो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी हमारे को आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हमारा बोनस इशू का सेक्शन 63 कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक है जी, चलिए जी, सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 की, जो क्या है, कहां से, आउट ऑफ सोर्सेज ऑफ बोनस इशू कहां से कर सकते हैं। कहते कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, कंपनी क्या है, में कर सकती है बोनस, फुली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ, कहां से कर सकती है, नंबर 1 फ्री रिजर्व से कर सकती है, नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है, नंबर 3 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से कर सकती है, जो मैं आपको ऑलरेडी शुरुआत में ही बता चुका हूं। ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर shall be made by capitalizing the reserves creating by the revaluation of asset। मतलब जो रिजर्व क्रिएट हुए हैं आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, वहां से हम बोनस इशू नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। जो रिजर्व क्रिएट हुए हैं आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, वहां से हम बोनस इशू कतई नहीं कर सकते। ठीक है जी, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है सर, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा बोनस इशू है वो कहां से हो सकता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो सकता है, आउट ऑफ सिक्योरिटी में हो सकता है, आउट ऑफ सीआरआर हो सकता है। ठीक है जी, नंबर 2 क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशू फुली पेड अप बोनस शेयर ऑफ सबसेक्शन 1। मतलब जो सबसेक्शन 1 के कंडीशन हमने पढ़ी, कहते तब तक नहीं हो सकता अनलेस, बोनस इशू तब तक नहीं हो सकते जब तक ये कंडीशन शर्तें पूरी नहीं हो जाती। ठीक है जी, अब ये शर्तें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, पहली शर्त ये है कंपनी ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड हैज बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और रिकमेंडेशन दी गई हो बोर्ड द्वारा। ठीक है जी, और जनरल मीटिंग में इसकी ऑथराइजेशन मिल जाए, जनरल मीटिंग में ऑथराइजेशन मिल जाए कि कंपनी बोनस इशू करने जा रही है। पहला, ऑथराइज बाय आर्टिकल होनी चाहिए, ऑथराइज बाय शेयर होल्डर होनी चाहिए। नंबर 3, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी और डेट सिक्योरिटी इशू बाय द इट। अगर कंपनी ने प्रिंसिपल रीपेमेंट करने में, इंटरेस्ट की पेमेंट करने में किसी तरीके की कोई डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती। ठीक है जी, कंपनी ने प्रिंसिपल पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट में डिबेंचर होल्डर को या फिर फिक्स डिपॉजिट्स को, लोन को पेमेंट में डिफॉल्ट किया हुआ है, तो कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है जी, बोनस इशू नहीं कर सकती। नंबर 4, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज भी एम्प्लॉइज का, या फिर जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, बोनस टू द एम्प्लॉइज है, इन चीजों में भी, स्टैट्यूटरी ड्यूज में भी किसी तरीके का कोई आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, नंबर 5, पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुली पेड अप। मतलब क्या है, अगर आप सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बोनस इशू करना चाहते हो, तो आपको पहले पार्टली पेड अप शेयर फुली पेड अप में कन्वर्ट करने होंगे, फिर जाके आपके क्या होंगे, फिर जाके आपके बोनस शेयर इशू कर सकते हो।
ठीक है जी। मतलब क्या हुआ, 5 कंडीशन क्या हो गई, ऑथराइज बाय आर्टिकलशिप होना, ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, जनरल मीटिंग से अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है जी, ऑथराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए हमारा, नंबर 1 जनरल मीटिंग के थ्रू अप्रूवल होनी चाहिए, नंबर 3 डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी तरीके का इंटरेस्ट में, किसी तरीके के प्रिंसिपल में, ठीक है जी, जो डेट होल्डर है उसको पेमेंट में हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, नंबर 4 हमने कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज में, कोई एम्प्लॉई का जो प्रोविडेंट फंड है उन चीजों में हमने कोई किसी तरीके का डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। और पांचवा और सबसे मेन कंडीशन ये थी कि अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो उसको हम पहले हम फुली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके बोनस शेयर इशू करने का हमारे पास हक है, ठीक है जी। तो ये शर्तें थी बोनस इशू करने की, ठीक है जी। और बोनस इशू कहाँ से कर सकते हैं, आउट ऑफ रिजर्व, आउट ऑफ सिक्योरिटी, आउट ऑफ सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और जो रिजर्व क्रिएट हुआ है कहाँ से, आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, उसके अगेंस्ट हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। ठीक है सर, कहते हैं एज पर पैरा 39(1) of the table F under the schedule 1 of the Companies Act 2013, a company in general meeting may, upon the recommendation of the board, रिकमेंडेशन देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको, शेयर होल्डर को, मीटिंग में कहते वो रिजॉल्व करेंगे दैट इट इज डिजायरेबल टू कैपिटलाइज इट्स एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एनी कंपनी रिजर्व्स or to the credit of profit and loss or otherwise available for the distribution, and that such sum be accordingly free for the distribution, ठीक है जी, in the specified manner amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportion, ठीक है ना। वही जो पहले हमने चीज पढ़ी, वही कंपनी कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है, और शेयर होल्डर जो है आपस में डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट्स अवेलेबल जो है उसमें से हम लोगों ने बोनस इशू करना है कि कितना करना है, ठीक है, किस रेशियो में करना है। द सम अफोरसेड शैल नॉट बी पेड इन कैश, ठीक है जी, बट शैल बी अप्लाइड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन द क्लॉज 3 ईदर इन और टुवर्ड्स पेइंग एनी सच अमाउंट फॉर द टाइम अनपेड और एनी शेयर on any share held by such members respectively, paying up in full unissued share of the company be allotted and distributed credit as fully paid up to the such member in the proportion of a partly in that specific above, ठीक है जी। अब इसको बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई खास हमारे मतलब का नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड सीआरआर अकाउंट only be applied in the paying up of unissued share to the issue to be issued to the members of the company as fully paid up bonus share, ठीक है जी, है ना। ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और सीआरआर अकाउंट में ओनली बी अप्लाइड, में ओनली इन ओनली बी अप्लाइड in the paying up of unissued share to be issued to the member of the company as fully paid up bonus share, ठीक है जी। हो सकता है कहते हैं आप कर सकते हो, मे बी अप्लाइड, अप्लाई किए जा सकते हैं आपके द्वारा, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से प्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से, सीआरआर अकाउंट से, इन दोनों में से सिर्फ भी आप लोग क्या है बोनस इशू कर सकते हैं। In other words, security firm account and CRR cannot be applied towards the payment of unpaid amount on any share held by the existing shareholders, ठीक है जी। कहते हैं इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हो, सिक्योरिटी फर्म अकाउंट और सीआरआर अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ, पेमेंट के लिए आप यूज नहीं कर सकते, पेमेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन एनी शेयर, ठीक है ना। जो अनपेड अमाउंट है मतलब जो पार्टली पेड अप शेयर हैं उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर आप कहते हो कि जो पार्टली पेड अप शेयर हैं उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं हम एज ए बोनस शेयर, तो उसमें से आप लोग क्या है साफ साफ बताया गया है सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ अनपेड
पेमेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन एनी शेयर हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग। ठीक है जी, मतलब 8 रुपये उनका पेडअप है, 8 रुपये उनका पेडअप है, शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। जो 2 रुपये आप एज ए बोनस शेयर पार्टली पेडअप को फुली पेडअप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 2 रुपये हैं, इसको आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री रिजर्व से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, आप लोग कहाँ से इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम और टीआर अकाउंट से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये चीज बच्चों याद रख लेना, इस पूरे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी। चलते हैं अब सेबी की रेगुलेशन करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रेगुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। ठीक है जी, कहते हैं अब ये प्रोविजन किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी के लिए। कहते हैं लिस्टेड कंपनी बोनस इशू करने के लिए अपने मेंबर को उनको ये रिक्वायरमेंट्स, ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, ये रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली रेगुलेशन है 293। रेगुलेशन 293 क्या कहती है, कहते हैं जो प्रोविजन है कंपनी एक्ट 2013 की और एनी अदर एप्लीकेबल लॉ की, ए लिस्टेड इशूअर शैल बी एलिजिबल टू इशू बोनस शेयर टू इट्स मेंबर। ठीक है जी, अपने मेंबर को बोनस शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल तभी होगा अगर इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल, ये हमने वहां पर भी पढ़ा, कंपनी एक्ट भी यही बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स प्रोवाइडेड that if there is no such provision in the article of association the issuer shall pass a resolution। मतलब अगर कंपनी ऑथराइज बाय आर्टिकल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग में। ठीक है जी, इसके लिए बोनस इशू करने के लिए। ठीक है जी, नंबर 2 जो हमने पहले पढ़ा, किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल में। नंबर 3 कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व वगैरह में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 4 कोई पार्टली पेडअप बोनस शेयर है उसको हमें फुली पेडअप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास नई यहाँ पे कंडीशन क्या है, एनी ऑफ इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर इज नॉट फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ठीक है जी, किसी तरीके का डायरेक्टर द्वारा या प्रमोटर द्वारा किसी तरीके का कोई इकोनॉमिक ऑफेंस ना किया हो। ठीक है जी, कोई घपला वगैरह फ्रॉड वगैरह ना किया हो। ठीक है जी, ये था सेक्शन 293 और रेगुलेशन 293 हमारा किस लिए, बोनस इशू की कंडीशन के लिए। अब आगे चलते हैं बच्चों 294। 294 रेगुलेशन क्या बोलता है जी, इशूअर शैल मेक ए बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली इफ इट हैज मेड रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सेम क्लास इन फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इफ एनी इन प्रोपोर्शन टू द कन्वर्टिबल पार्ट देयर ऑफ। कहता है जो इशूअर है मतलब कंपनी है, टू मेक ए शैल मेक ए बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कहते हैं बोनस शेयर तभी वो करेगी अगर इफ इट हैज मेड reservation of equity share of the same class in favor of the holder of the outstanding compulsory convertible debt instrument। अगर जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो डेट कुछ समय बाद होते हैं ना, कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या होते हैं, जो कुछ समय बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें क्या कहते हैं, क्या करना पड़ेगा, इक्वलेंट अमाउंट, इक्वलेंट अमाउंट हमें क्या करनी पड़ेगी, उनका साइड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वलेंट अमाउंट इन फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ द आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, जो भी उनका हिस्सा बनता है, प्रपोर्शनेट हिस्सा बनता है, भाई ये शेयर मान लीजिए डेट जो है वो कन्वर्ट होने वाले हैं 100 इक्विटी शेयर में। ठीक है, 100 इक्विटी शेयर में, और कंपनी ने बोला है कि भाई एक शेयर के बदले में और 2 शेयर के बदले में 1 शेयर हम बोनस इशू करेंगे। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 50 शेयर का इसका कहते हैं इंतजाम करके रखना पड़ेगा, पहले जो कन्वर्टेबल शेयर है उसका भी इंतजाम करके रखना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी को। सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी, क्लियर है। नंबर 2 इक्विटी शेयर सो रिजर्व, जो इक्विटी शेयर रिजर्व करें हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द होल्डर ऑफ फुली और पार्टली कंपल्सरी कन्वर्टेबल, मतलब जो कुछ होते हैं ना, कुछ पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं, फुली कन्वर्टेबल होते हैं, shall be issued to the holder of such convertible debt instrument or warrant at the time of conversion of such
डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इनको कब मिलेंगे बोनस, जब कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है जी। ए बोनस इशू शैल बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर एंड बिल्ट आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, ठीक है जी। जो जेन्युइन प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम खास करके जो कलेक्टेड इन कैश है, ठीक है जी। और जो रिजर्व क्रेडिट है आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 3, बोनस इशू शैल नॉट बी इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना। डिविडेंड के बदले में बोनस इशू हम नहीं दे सकते। उसके बाद क्या है, इफ एन इशूअर हैज इशू सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर टू इट्स प्रमोटर और फाउंडर इफ एनी बोनस शेयर ऑन superior right superior voting right equity shares shall carry the same ratio of voting right compared to the ordinary, ठीक है ना। अगर कोई सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर है, उनको भी कहते हैं सेम ही रेशियो में बोनस शेयर इशू किए जाएंगे, अलग से कोई स्पेशल रेशियो नहीं रखी जाएगी, ठीक है जी। बस इतनी सी बात कहना चाह रहे हो। अब लास्ट है सेक्शन 295 कंप्लीशन ऑफ बोनस। सेक्शन 295 कंप्लीशन ऑफ बोनस, कहते हैं एन इशूअर अनाउंसिंग ए बोनस इशू आफ्टर द प्रपोजल बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट रिक्वायरिंग shareholder approval for the capitalization of profit or reserve for the making of bonus issue shall implement the bonus issue within 15 days from the date of approval of issue by board of director, provided that where the issuer is required to seek approval shareholder for the capitalization of profit or reserve for the purpose of bonus issue. The bonus issue shall be implemented within 2 months from the date of the meeting of the board of director, wherein the decision to announce the bonus issue was subject to the shareholder approval, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, बोनस एक बार अनाउंस हो गया तो वापस नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है जी। अब कुल मिला के हम लोगों ने क्या पढ़ा बोनस में। बोनस में पहले हमने कंपनी लॉ की, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 63 पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने देखा सबसे पहले बोनस इशू क्या होता है, किसको दिया जाता है, कुछ कंडीशंस थी, ठीक है जी, 5 कंडीशन थी, ठीक है। उसके अलावा कहाँ से, सबसे मेन बात जो हमारी अकाउंटिंग के लिए, बोनस इशू की अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी, भैया हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बोनस इशू कर सकते हैं, सीआरआर से भी कर सकते हैं, रिजर्व से भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश होना चाहिए। अगर कोई रिजर्व रिजर्व रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से क्रिएट हुआ है, वहां से हम बोनस इशू नहीं कर सकते हैं, साफ साफ सी बात है, ठीक है जी, सिंपल है। उसके बाद जो हमारी सेबी की रेगुलेशन की प्रोविजन थी, सेबी रेगुलेशन थी लिस्टेड कंपनी के लिए स्पेसिफिकली, उसमें भी ऑलमोस्ट वही था, ठीक है जी। चलिए अब बच्चों आते हैं जर्नल एंट्री पे, हमारी अकाउंटिंग पे बोनस इशू की। अब देखिए सबसे पहले बोनस इशू हम कहाँ से कर सकते हैं। बोनस इशू मैंने आपको बताया सीआरआर से कर सकते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं और फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब देखिए ये जो रिजर्व है ये कहाँ पे आते थे, लायबिलिटी साइड। ये हमारे क्या होते थे, क्रेडिट होते थे पहले। अब हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज मतलब इनको खत्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फ्री रिजर्व में क्या है, जनरल रिजर्व, और लास्ट में अगर जरूरत पड़ी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो जनरल एंट्री हम, देखिए इसको खास करके स्पेसिफिकली समझ लीजिए अच्छे से, इसी सीक्वेंस में हमने प्रायोरिटी देनी है। पहली प्रायोरिटी सीआरआर को देनी है, जैसे हमने पढ़ा, हो सकता है हमने 2 चीजें पढ़ी ना, ध्यान से दोबारा सुनिएगा। हमने पढ़ा कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली भी इनमें से भी बोनस इशू किया जा सकता है, ठीक है जी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से और सिक्योरिटी प्रीमियम से सिर्फ, दोनों में से ही सिर्फ बोनस इशू किया जा सकता है, मतलब बिना फ्री रिजर्व का इस्तेमाल किए भी कंपनी, देखा था ना, कंपनी में इशू बोनस शेयर विद या आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड सीआरआर अकाउंट, ठीक है ना। पर
पर अब हमें ये स्पेसिफिक बेसिस पर चलना है। और जो आपको याद होगा दूसरी पॉइंट ये था कि जो पार्टली पेड अप शेयर हम फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है, उस केस में पार्टली पेड अप को अगर हम फुली पेड अप कन्वर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ बोनस इशू, तो फिर हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से इस्तेमाल करेंगे और बोनस इशू। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, सबसे पहले आपको नॉर्मली याद रखना है, सबसे पहले जो अमाउंट हमने यूटिलाइज करनी है सीआरआर की, देन सिक्योरिटी व्यू की, फिर हमने फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करना है, जनरल रिजर्व का, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। और क्या एंट्री है, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी व्यू अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है जी। और बोनस शेयर इशू करने की क्या एंट्री हो जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। ये है अपॉन द इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है जी। अपॉन द इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है जी। अब देखिए अपॉन, अब दूसरी, ये दूसरा केस है, केस नंबर 2 है, अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग द पार्टली पेड अप शेयर इनटू द फुली पेड अप। ये किस चीज की सैंक्शन मिली है, ये मंजूरी हमें मिली है कि भैया आप लोग पार्टली पेड अप शेयर को, बोनस शेयर को फुली पेड अप बोनस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, बोनस इशू के तौर पे। तो अब मैंने आपको अभी अभी जस्ट बोला कि उस केस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहाँ से, फ्री रिजर्व से ही हम लोग अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है जी। और ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री क्या थी, फाइनल कॉल की, शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। फिर लास्ट में बोनस इशू की, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अपना, उसकी एंट्री तो पहले ही आ गई, शेयर फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल ये ड्यू की होगी ना, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री हो गई, और ये पेमेंट की जगह पे एडजस्टमेंट की हो गई। दो एंट्री होती है ना, एक फाइनल कॉल ड्यू की, एक फाइनल कॉल पेमेंट की। ठीक है ना। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री डाल दी हमने, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू टू बोनस टू, और सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। और पेमेंट की जगह पे, पेमेंट पे क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पे बैंक की जगह पे बोनस टू शेयर होल्डर का आ गया, और टू क्या हो गया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है जी। ये तीन एंट्री हमारी हो गई कब, जब हमने, ये कौन से केस में है, जब हमने पार्टली पेड अप बोनस, पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्ट कर दिए फुली पेड अप बोनस शेयर में, फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे वाया, वाया बोनस इशू। ठीक है जी, ना कि पैसे लेकर। करेक्ट है जी। चलिए, अब चलिए बच्चों, जनरल एंट्रीज भी आपको समझ लग गई। दो केस होते हैं, एक सिंपल बोनस इशू का, एक पार्टली पेड अप को कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, फुली पेड अप बोनस शेयर। डन है जी। चलिए सर, अब एक एग्जांपल पे आते हैं, बोनस शेयर के क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे नोट्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड। ठीक है जी। भारत लिमिटेड में एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है जी। तो 31 मार्च 2011 की ये हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए ईच है, 4 लाख रुपए पेड अप कैपिटल हो गई। सीआरआर हमारे पास 55,000 है, सिक्योरिटी अकाउंट साफ साफ बताया गया है, कलेक्टेड इन कैश है, जनरल रिजर्व 1,05,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 50,000 है। ठीक है जी। कंपनी डिसाइडेड टू इशू द इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर। कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक बोनस शेयर दिया जाएगा फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। ठीक है जी। हर 4 शेयर के बदले में एक शेयर दिया जाएगा। ठीक है जी। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन, कहते हैं ये डिसाइड किया गया है, देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व्स। ठीक है जी। फ्री रिजर्व में मिनिमम रिडक्शन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड।
ठीक है जी। कितने बोनस शेयर इशू किए गए, कुल मिला के शेयर कितने थे, 40,000, 40,000 इक्विटी शेयर इंटू रेशो 1/4, सॉरी 2 नहीं है 4 है, 1/4 है, तो 40,000 इंटू 1/4 कितना हो गया, 10,000 इक्विटी शेयर हो गया जी। कंपनी को क्या करना होगा, 10,000 इक्विटी शेयर एज ए बोनस इशू करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज पे। सबसे पहली एंट्री क्या होती है बच्चों, सबसे पहली एंट्री आउट ऑफ रिजर्व वाली नहीं होती, पहले ड्यू की एंट्री डालनी होती है, हमने याद रखना। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। कितने शेयर इशू करें बच्चों हम, 10,000, 10,000 इंटू 10, तो ये कितना हो गया जी, 1 लाख हो गया। ठीक है जी। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। अब दूसरी एंट्री किस चीज की होती है बच्चों, सर दूसरी एंट्री होती है हमारी रिजर्व यूटिलाइज करने की। ये दो ही एंट्रियां थी ना, तो कुल मिला के देखा जाए, एक रिजर्व की, एक बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल की। ठीक है। अब हम यूज करने की एंट्री डालेंगे, रिजर्व यूटिलाइज करने की। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज की होनी चाहिए, सीआरआर की। सीआरआर कितना है हमारे पास, 55,000। ठीक है जी। टोटल चाहिए कितना हमें, 1 लाख। तो ये एंट्री होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 55,000। ठीक है जी। उसके बाद सिक्योरिटी फीम अकाउंट डेबिट कितना, 30,000। अभी भी कितना हुआ, अभी भी हमारे पास 85,000 हुआ है, 15,000 और चाहिए। तो उसके बाद जनरल रिजर्व हमारे पास पड़ा है, तो जनरल रिजर्व से हम 15,000 रुपये ले लेंगे। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000, टू आ जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख। ठीक है जी। अब देख लीजिए हमारे पास दो ही एंट्रियां थी सिर्फ यहाँ पर। ठीक है जी। सीआरआर सिक्योरिटी एवं जनरल रिजर्व, ये सीक्वेंस में हमने एंट्री भी यहाँ पर डाली, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर, और दूसरी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल के। ठीक है जी। ये दो एंट्रियों में हमारा छोटा सा 4 से 5 नंबर का सम हो गया। ठीक है बच्चों, तो फटाफट सॉल्यूशन को कॉपी करेंगे, पहले ये वर्किंग नोट, फिर हम आगे चलेंगे। ये आपकी जनरल एंट्रीज आ गई जी। चलिए बच्चों, ठीक है जी, ये हो गया जी हमारी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता गया है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है जी। हमारे पास 31 मार्च 2011 की, 31 मार्च 2011 की बैलेंस शीट गिवन है। 30,000 12%, 12% प्रेफरेंस दिए हुए 10 रुपीज ईच। 3 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज ईच है 30 लाख के।
और ये जो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कितनी है 24,000, 12% प्रेफरेंशियल दिए हुए हैं, 8 रुपीज फुली पेड अप, ठीक है जी। और 2,70,000 इक्विटी शेयर दिए हुए हैं, 8 रुपीज पेड अप, मतलब पार्टली पेड अप शेयर हैं। रिजर्व एंड सरप्लस इस तरीके से हमारे पास जनरल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, ठीक है जी। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को कंपनी अब क्या करने जा रही है, कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल। यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर रही, कन्वर्जन नहीं कर रही, ध्यान से देखिए। कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल 2 रुपीज ईच ऑन 2,70,000 इक्विटी शेयर, क्योंकि हमने इशू ही कितने किए हुए हैं, 2,70,000 इशू किए हुए हैं, 8 रुपीज पेड अप है, ठीक है जी। तो 2,70,000 इंटू 2 रुपये हम मंगवा लेंगे, करेक्ट है जी। ये फाइनल कॉल हो गई। कहते कॉल जो रिसीव हो रही है 20 अप्रैल 2011 को हो रही है, ठीक है, ठीक है सर। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इज रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। कहते अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करना चाहती है बोनस शेयर के नाम पर, फॉर द 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, ठीक है जी। 4 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर इशू करना चाहती है कंपनी। हमें क्या करना है अब इस क्वेश्चन में, नंबर 1 जर्नल एंट्रीज बनानी है जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाई है, प्लस आपको बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर बोनस इशू, ठीक है जी। मतलब एक फुल फ्लैज क्वेश्चन ये हो जाएगा, उसके बाद इसमें कोई नई चीज नहीं रह जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी बच्चों, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, 2,70,000 एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। तो ये बनता है हमारा 2,70,000 इंटू 2, दैट इज 5,40,000। 5,40,000 हमारी फाइनल कॉल बनती है ड्यू, ठीक है जी, 5,40,000। नंबर 2 फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री। फाइनल कॉल, अब यहाँ पर कुछ बताया नहीं है किसी ने डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया, मानेंगे नहीं किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया। तो ये हो जाता है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5,40,000, ठीक है जी। ये फाइनल कॉल ड्यू की भी होगी, फाइनल कॉल रिसीव भी होगी, ठीक है जी। अब तीसरा स्टेप, तीसरी एंट्री हमारी किस चीज की होगी, बोनस शेयर इशू करने की। अब हमें ये पता करना है नंबर ऑफ बोनस शेयर हमने कितने इशू किए हैं, क्योंकि कंपनी के पास 2,70,000 इक्विटी शेयर है और एक बोनस शेयर इशू हो रहा है 4 शेयर के बदले में, ठीक है जी। तो एक यहीं पर हम छोटा सा पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग कितने थे, 2,70,000, और एक शेयर इशू कर रहे हैं हम 4 शेयर के बदले में, तो ये आ जाएगा 2,70,000 डिवाइड बाई 4, 67,500 शेयर्स हो गए, ठीक है जी। 67,500 शेयर्स हो गए।